अब हम करेंगे ये हमारा टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम कुछ जानेंगे कैसे। A page from palm leaf is manuscript. This manuscript was written about 1,100 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript, turn to page 35. अच्छा, तुम्हारी बुक का पेज नंबर 35 है, उस पर भी हमें पता चलेगा। बाकी तो देखिए क्या है कि पहले ऐसे करते थे लोग कि जो पाम लीफ होता था, ये जैसे पाम लीफ है, उसके जो पत्ते होते थे उनको वो काट लेते थे बराबर बराबर, उसको इकट्ठे जोड़ लेते थे ताकि एक बुक बना ली जाए। क्योंकि उस समय पेपर का तो कुछ ऐसा था नहीं कि पेपर वो लोगों के पास पेपर पे लिख सकें। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट को जानने के बहुत से क्या है वेज हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। या तो हम उस बहुत पहले जो किताबें लिखी गई हैं उसको पढ़ें, उसमें सर्च करें। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। और इनको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि किसी के द्वारा कुछ लिखा हुआ। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो लोगों ने अपने हाथों से लिखा था, ऐसा नहीं है कि टाइप किया हुआ था। दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। जब ये किससे वर्ड लिया गया है मैन्युस्क्रिप्ट? लेटिन वर्ड है मैनु, जिसका मतलब होता है हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ये तो जो हाथों से कुछ चीज़ें लिखी जाए बिना टाइपिंग किए हुए। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। और ज़्यादातर पाम लीफ जो होता था उस पर लिखा जाता था, क्योंकि पाम लीफ जो होता है बहुत बड़ा होता है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयज। या किस पे लिखा जाता था? स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। बर्च जो है उसकी जो बार्क होती थी, जिसको हम छाल कहते हैं पेड़ की, विच ग्रोज इन द हिमालय। जो हिमालय के एरिया है वहाँ पे ये जो ट्री है ये पेड़ होते थे। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। अब क्या है, जब ये पाम लीफ जो है ये या इस तरीके से तो ये पड़े रहती थी, चीज़ें रखी रहती थी, तो बहुत सी तो जो इंसेक्ट्स होती थी वही नुकसान पहुंचा देती थी, वही खा लेती थी। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ खराब हो जाती थी। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो सर्वाइव करी, बच गई। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। जैसे कि हम देखते हैं कि टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में ये चीज़ें संभाल के रखी गई। दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स रिलीजियस बिलीफ। और जो ये बुक होती थी ये हर तरीके की जानकारी देती थी, जैसे रिलीजियस, ठीक है, और रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, जो हमारे धार्मिक विचार होते हैं, जो प्रैक्टिस यानी कि लोग जो रिलीजियस जो लोगों की भावना होती है, जो परंपराएं वो करते हैं। द लाइव्स ऑफ किंग्स। और किंग जो राजा होते थे उनके जीवन के बारे में। मेडिसिन एंड साइंस सबके बारे में लिखा होता था उसमें। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। और बहुत से उनमें से किस में लिखी होती थी? कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में। अदर्स वर इन प्राकृत, लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। और कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत, जिसको जो कि लैंग्वेज ऑर्डिनरी जो साधारण लोग थे वो कॉमन मैन यूज करते थे। एंड तमिल, और तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। और हम इंस्क्रिप्शन जो है वो भी देख सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन ऑन मेटल। इंस्क्रिप्शंस कैसी होती हैं? जिस स्टोन पे, जैसे ये पिक्चर भी दिखाई हुई है, या मेटल के किसी मेटल के कोई हम पीस कहते हैं कि उस पे इंस्क्राइब किया था, उस पर एक तरीके से नक्काशी की होती थी। सम टाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैट। और कई बार क्या होता था, जो राजा होते थे उनके जो ऑर्डर होते थे उसको इंस्क्राइब करवाते थे इस तरीके से स्टोन पे, ताकि जो है लोग जो है उसको पढ़ सकें, उसको देख सकें और उसका पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। और भी कई तरीके के इंस्क्रिप्शन थे। वेयर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। जिसमें कि जो लोग हैं उन्होंने, जिनमें राजा भी इंक्लूड है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उन्होंने रखा है, मतलब रखा गया है व्हाट दे डिड, कि वो क्या करते थे, किस तरीके का उनका रहन सहन था, उनकी लाइफस्टाइल और भी जो चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अब जैसे राजा जो है वो किस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं? विक्ट्रीज का। उन्होंने जो जितनी भी जीत हासिल की
उन्होंने क्या जीता क्या नहीं, उससे सब का रिकॉर्ड। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। अब क्या तुम सोच सकते हो ये जो हार्ड सरफेसेस हैं इस पे लिखने इंस्क्राइब करवाने का क्या एडवांटेजेस होते थे और क्या डिफिकल्टीज होती थी। तो देखिए क्या है, एक तो है ये हार्ड सरफेस पे कि एक बार जो इस पे इंस्क्राइब कर दिया, जो इस पे नक्काशी कर दी, वो छप गया, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई जैसे मान लो आंधी आई तूफान आई ना तो वो गलेगा, क्योंकि हार्ड सरफेस है, स्टोन है या मेटल है। और दूसरा डिफिकल्टीज क्या होती थी कि उसको इंस्क्राइब करना, उसको लिखना बहुत मुश्किल होता था। तो एक और उसका क्या रीज़न है कि अगर एक पे कुछ इंस्क्राइब कर दिया तो उसके बाद उसमें कुछ और इंस्क्राइब नहीं क्या कर सकते हैं।